श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि का दिसंबर महीना कैसा रहेगा, इसी पर आज पूर्ण रूप से विचार करेंगे और एक आवश्यक उपाय भी आपको बताएंगे। जाता हुआ वर्ष का यह महीना, अब तो लगभग 14-15 दिन रह गए हैं राशिफल देने में, हम लेट हो गए, लेकिन जितने भी हैं 15 दिन में जो भी लाभ आपको दे सकते हैं वो देने के लिए आपको उपस्थित हैं। शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण आपको चल रहा है। शनिदेव आपकी ही राशि में अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। राहु सेकंड हाउस में आपके हैं, बृहस्पति थर्ड हाउस में, केतु अष्टम में, शुक्रदेव बहुत अच्छी स्थिति में है अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपके भाग्य स्थान में। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव बहुत ही ज्यादा प्रभावी ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं। सूर्य और मंगल चतुर्थ में, बुध देव वक्री होकर के आपके 11वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले शुक्र से ही शुरू करते हैं। तो देखिए, इस 7.5 के दूसरे चरण की ढैया, यानी कि लगभग 3-4 साल होने को आए हैं। बहुत कुछ शनिदेव ने आपको सताया होगा भैया। 3-3.5 सालों में अपने पराये कौन है आपको बताया होगा। जिन लोगों पर आप मरते थे वो लोग आपसे अब कैसे बिदक करके अलग हो गए, यह आप अब तक देख चुके होंगे। लेकिन इसी बीच में जो 25 दिसंबर तक का समय शुक्रदेव की कृपा से आया है, बहुत 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 अच्छा है। आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, आपके सुखों को बढ़ा रहे हैं। आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो शुक्रदेव की कृपा से यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे। अब यही नहीं कि 25 दिसंबर तक ही, उसके बाद भी शुक्रदेव का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, तो यहां भी यह बुरा नहीं होगा। अभी लगभग 1.5 महीना आपके पास है जिसमें कि आप अपने काम को चला सकें, अपना कोई नया काम कर सकें, पुराना काम नहीं चल रहा उसको जमा सकें। लेकिन इसमें एक जो गलती हो रही है, जो आप नहीं समझ पा रहे, उसको अब समझिएगा। देखिए, शनि देव लग्न में बैठे हैं, अर्थात आपकी राशि में बैठे हैं और सप्तम को देख रहे हैं। तो यहाँ पर दाम्पत्य में आपके दिक्कत पैदा हुई होगी। पत्नी से आपका अनबन होना, पत्नी के साथ विचार ना मिलना, घर में कलह कलेश, इसके कारण हो सकता है कि आप दोनों की बात ना हो रही हो, या वो अलग रह रही हो, आप अलग रह रहे हो। होता है जब 7.5 आती है तो भैया बहुत दिक्कत होती है। शनिदेव की दृष्टि तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि 7.5 में भैया पराक्रम को निराश कर देती है। 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन को, साझेदारी के जीवन को नाश कर देती है। और 10वीं दृष्टि आपके व्यापार को पूरी तरीके से दबा देती है। तो ये तीनों चीजें आप झेल रहे हैं। इसमें आपने एक चीज ध्यान नहीं दी कि पत्नी, जो शुक्रदेव यहाँ पर आए हैं, वो बिना पत्नी के आपको भैया लाभ नहीं दे सकते। लिख करके रख लो। यकीन नहीं आता तो राशिफल देखने के बाद अपनी पत्नी से अच्छी तरीके से बात कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। वो यदि आपने उनको कहीं मायके भेज रखा है या आप अलग रह रहे हैं, उनको सहसम्मान लेकर के आइए और उनके आते ही देखिए किस प्रकार से आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। शुक्रदेव यही तो है, पत्नी का प्रतिनिधित्व करते हैं शुक्रदेव। और 7.5 के कारण, शनि की डायरेक्ट दृष्टि के कारण पत्नी से अनबन, पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, पति पत्नी में आपस में कलह हो जाए, भैया कहीं नहीं मिलेगा आपको राशिफल। पूरे में पूरे यूट्यूब में कहीं पे जहां आप चाहें वहीं पर आप देख लीजिए, किसी भी चीज पर। यह चीज जो हम बता रहे हैं सबसे इतर है, क्योंकि यह एस्ट्रो शावर मंत्र है भैया। हम साधक हैं, साथ में ज्योतिषी भी हैं। तो एक अलग ही एक अनूठा रास्ता आप लोगों के लिए निकालते हैं कि किस प्रकार से आपको लाभ मिल सके। तो पत्नी को घर लाइए, प्रत्येक स्त्री का सम्मान कीजिए, किसी भी स्त्री से। और यदि आप स्त्री हैं तो आप फिर भी आप किसी स्त्री से कोई भी बदसलूकी मत करें, उनकी सलाह लें, दोस्ती करें, मन के जो मैल हैं उनको निकाल दें। फिर देखें शुक्रदेव किस प्रकार से 7.5 के बीच में शुक्रदेव कितनी अच्छी सौगात आपके लिए लेकर के आए हैं। गजब आप पर कर देंगे। और उसके बाद शनि की दृष्टि शुक्र पर हो जाएगी 25 दिसंबर के बाद। ये दशम भाव में आएंगे तो आपके व्यापार में 4 चांद लगा देंगे। अब तक जो 3-3.5 साल पहले का आपका बिजनेस था, जो उसमें मजा था, वो मजा दोबारा से इन 1.5-2 महीने में आपको देखने को मिलेगा भैया। जनवरी 2024 में भी शुक्रदेव आपको पूरी तरीके से सौगात दे रहे हैं। तो भैया काहे को सो रहे हैं, काहे को बैर लगाए बैठे हैं पत्नी से। पत्नी को सहसम्मान घर लाइए, घर पे हैं तो उनसे अच्छी तरीके से बोलिए, उनका सम्मान कीजिए। पत्नी से कहिए
कि वो आपके रात को सोते वक्त 2 मिनट के लिए घुटने से लेकर तलवे तक पैर दबाएं। फिर देखिए शुक्र और शनि का कमाल किस प्रकार से आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके सप्तम के स्वामी हैं, जो कि मंगल के साथ दसम स्थान में बैठे हैं। यहाँ भी पत्नी आ गई, पत्नी के सहयोग से ही आपका व्यापार बढ़ेगा। और अब जब 15 तारीख को ये चेंज करके 11वें भाव में आ जाएंगे, तो अर्थात पार्टनरशिप में तो जहां नया मोड़ आपके आएगा, पार्टनरशिप आपकी अगर टूट रही थी तो वो बन जाएगी। वहीं पत्नी के सहयोग से आपकी इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। सूर्यदेव आपको यहाँ वरदान देने वाले हैं। शुक्र और सूर्य दोनों का वरदान आपको एक साथ मिलने वाला है। तो पत्नी के साथ पूरा का पूरा अपना व्यवहार संभालिए। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, उस दिक्कत को आप टाल दीजिए, सारे गिले शिकवे भुला दीजिए, आगे की सोचिए। जो हो चुका उसको भूल जाइए। जो गलती हो चुकी अब उनको गलती का क्या करेंगे, उन गलतियों को लेकर के पूरी जिंदगी आप अपनी जिंदगी तबाह करेंगे क्या? नहीं भैया, जो हो चुकी से भूल जाइए, आगे की सुध लीजिए, आगे इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस प्रकार का प्रयास आपको करना है। यह आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी समय चल रहा है। बुधदेव वक्री हो चुके हैं। बुधदेव आपकी कुंडली में देखा जाए तो अष्टम के और पंचम के स्वामी होते हैं, कारक नहीं होते, लेकिन पंचम के स्वामी हैं। पंचम के स्वामी वक्री होकर के अपने घर को देख रहे हैं, अर्थात 12वें घर को और 10वें घर को भी देख रहे हैं। 10वां घर व्यापार का घर होता है, तो बुधदेव यहाँ पर कारक भी होते हैं। तो यह वक्रत्व काल भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा लाभ दे रहा है। हरी घास पर रोजाना चलना शुरू कीजिए। सूर्योदय से पहले उठ जाइए, इस बात का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि 7:30 में आलस्य छाती है। पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, सिर में दर्द की शिकायतें लगी रहती हैं। कभी कभी बीपी की भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इन सब दिक्कतों को दूर उतार करके फेंक दीजिए, अपने मन में एनर्जी लाइए। क्योंकि देखिए शुक्र देव और बृहस्पति देव आमने सामने बैठे हैं, पराक्रम और नवम दोनों चीज मिल रहा है। और जब आदमी पराक्रम के साथ पुरुषार्थ करेगा तो भैया दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसको फल देने से रोक दे। हमारी वाणी नहीं भैया, श्री कृष्ण जी की वाणी है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कर्म करो, पुरुषार्थ करो, फल ईश्वर देंगे। आज नहीं देंगे, कल देंगे। अरे जब आज नहीं करोगे तो कल कहां से मिलेगा? जो अब तक आप खा रहे हो, जो अब तक आपने अच्छा समय बिताया है, वो आपके पूर्व जन्म का कर्म था। और अब जब वो चीजें, पूर्व जन्म की अच्छी चीजें खत्म हुई तो 7.5 आई। जो आपने बुरा किया उसका भोग आपको भोगना पड़ रहा है। तो अब कहीं को डर रहे हो? और फिर से अच्छे कर्म करो, और अच्छे ही अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो ही मत, किसी का दिल ही मत दुखाओ। तो शनि की 7.5 भी को कहां से कहां पहुंचा देगी। शनि की 7.5 से उन्हीं लोगों को डरना चाहिए जिनके कर्म बुरे हैं। जिनके कर्म अच्छे हैं उनको तो शनिदेव भैया माला माल करके जाएंगे। पूर्व जन्म के दोष भी कट जाएंगे यदि आप इस जन्म में लगातार और बस अच्छे कर्म करते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी समय है। केतु देव, राहु देव अचानक से धन की प्राप्ति आपको कराएंगे, अचानक से धन का आपका काम बनवाएंगे। मंगल देव, प्रॉपर्टी कोई आपकी नहीं बिक रही तो प्रॉपर्टी बिकवाने में आपका काम करवा देंगे। प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको प्रॉपर्टी खरीदवा देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिल रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पर कोई दिक्कतें नहीं है। पंचम भाव आपका प्यार का भाव अब मजबूत हो रहा है। बुधदेव खुद अपने घर को देख रहे हैं, तो प्यार में कोई दिक्कत थी तो वो आपकी दूर हो रही है। प्रेमी और प्रेमिका में कुछ गलत फहमी थी तो वो दूरियां दूर होकर के आप दोनों एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। लॉन्ग ड्राइविंग पर जाने का आपका समय बन रहा है। डेटिंग भी आपकी हो सकती है। कहीं ना कहीं मैरिज का समय भी सूर्य देव की कृपा से अब बनेगा भैया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि 15 तारीख के बाद थोड़ा दाम्पत्य जीवन में दिक्कत हो सकती है। सॉरी, दाम्पत्य कह रहे हैं, प्रेम संबंधों में दिक्कत हो सकती है। तो उस पर थोड़ा सा फोकस आपको करना होगा। और भैरव बाबा की लगातार आराधना कीजिए। और शुक्र और शनिवार में, मंगलवार में सुंदरकांड का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।